प्यारे बच्चों, डिविजन क्लासेस प्रयागराज से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। नीट और आईटीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें कि मैकेनिक्स में सेकंड टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशंस की क्वेश्चन की खूब ढेर सारे प्रैक्टिस इसके पहले वीडियोज में कराए गए हैं, जिसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस, जिसमें डिफरेंशिएशन रिलेशन पे भी क्वेश्चन कराए थे, काइनेमेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन कराए थे। और आज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ग्राफ पे क्वेश्चन आज हम कराएंगे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ग्राफ के भी क्वेश्चंस आप नीट एग्जाम देने जाइए, जेईई मेन दे जाइए, है ना। तो ग्राफ के खूब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके लिए ग्राफ का पूरा आइडिया होना चाहिए। क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, पैराबोलिक ग्राफ क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ क्या है, सर्कुलर, एलिप्टिकल, एक्सपोनेंशियल, है ना। ग्राफ के स्लोप क्या होते हैं, ग्राफ के एरिया बाउंडेड क्या होता है, पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसमें कि बेटा बेसिक रूप से देखा जाए तो 3 ग्राफ होते हैं: डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। 3 ग्राफ मेन रूप से होता है बेटा, जिसमें आप सबको आइडिया रहना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है बेटा एक्सेलरेशन, है ना। इसको उंगलियों पे याद करो। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आगे बढ़ोगे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप का इंफॉर्मेशन देता है एक्सेलरेशन। और जब एरिया बाउंडेड निकालोगे तो वापस आओगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है और स्लोप एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड में अगर टोटल एरिया का सम कर लो तो डिस्टेंस आएगा, और अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया का मैग्नीट्यूड माइनस कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, तो आओ बेटा इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट बतला देते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन फिर इस पर करते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सब। ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है, स्लोप हमेशा tan थीटा से फाइंड करते हैं, है ना। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, xt ग्राफ, ये इंफॉर्मेशन देता है बेटा वेलोसिटी। इसके बाद से स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करो तो ये इंफॉर्मेशन देता है एक्सेलरेशन। ओके बेटा, फिर जब एरिया बाउंडेड हम लोग फाइंड करते हैं तो एरिया बाउंडेड बाई वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड, ये डिस्टेंस भी आता है और डिस्प्लेसमेंट भी आता है। डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो, ये ध्यान देना। अच्छा, कब डिस्टेंस आएगा? जब टोटल एरिया का आप सम कर लोगे तो डिस्टेंस आएगा। और ग्राफ में ऊपर नीचे 2 ग्राफ दिया है, तो अपवर्ड एरिया में से जब डाउनवर्ड एरिया का मैग्नीट्यूड माइनस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। एरिया बाउंडेड बाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देता है। ओके बेटा, और किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है ये हमेशा किससे फाइंड करते हैं? tan थीटा से। स्लोप को बेटा यम भी कहते हैं,
स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, है ना। वेरिएशन इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एक्सिस में किस तरह से वेरिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये स्लोप होता है। स्लोप जब ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, ग्राफ डिक्रीजिंग होता है तो उसका स्लोप निगेटिव होता है ना। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है। इसके अलावा बेटा कहीं भी अगर ग्राफ में ये जैसे x है और इधर क्या है y है, तो कहीं भी ग्राफ में अगर इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट देता है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये देखो मैक्सिमम पोजीशन है, ये देगा बेटा मैक्सिमा, और ये मिनिमम पोजीशन है, ये क्या देगा मिनिमा। चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, देखो dy बाई dx इसका जो स्लोप है यहाँ पर क्या है 0 है, क्योंकि ये जो टेंजेंट यहाँ प्लॉट किया हो मैक्सिमा पे, ये x एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप 0 है। मिनिमा पर भी स्लोप क्या होता है 0 होता है, देख रहे हो dy बाई dx 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो कहीं भी कोई फंक्शन दे करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछता है आपसे, तो उस फंक्शन को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करके बराबर 0 कर दीजिए। जो आप क्वेश्चन सॉल्व करें आराम से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट होता है। ओके बेटा, अब आइए चलिए क्वेश्चन कराते हैं। ये देखिए जेईई में पूछा गया क्वेश्चन भी है, किस तरह से वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया है, टाइम दिया है, और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है पार्टिकल t = 5 सेकंड में। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये मोशन देख रहे हो इस तरह से, मोशन का कितना है 8 सेकंड तक मोशन है, लेकिन ये पूछ रहा है कितने सेकंड में बेटा 5 सेकंड में पूछ रहा है कि बॉडी का क्या डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी का क्या पोजीशन है इन 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में जब आपका पोजीशन निकालना है तो 5 सेकंड देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब इतना ही एरिया आपको फाइंड करना है ना। इतना एरिया अगर फाइंड कर लो, क्योंकि बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड क्या देता है डिस्टेंस, पोजीशन। तो इस तरह से 5 सेकंड में इतना एरिया अगर आप फाइंड कर लीजिए तो बॉडी का पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में आप देखो कि 5 सेकंड में ही पूछ रहा है, 5 सेकंड में पूछ रहा है। अब कुछ टीचर इसमें मिस्टेक क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, पूरा एरिया फाइंड करके रख देंगे, और जो उसको निकालोगे तो हो सकता है वो भी आंसर आ जाए। ओके, तो इतना एरिया बस आप फाइंड कर लो, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो एरिया फाइंड कर लेते हैं, सिंपल है। जो टोटल डिस्टेंस आएगा है ना, ये आएगा बेटा एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड बाय बीटी ग्राफ। अब इसका एरिया अगर हम फाउंड करें तो इतना एरिया कितना आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा हाफ, और यहां से यहां तक बेस है 2 और यहाँ पे हाइट है 2, तो 2 कर दो प्लस प्लस ये देखो इतना एरिया, देखो इतना है ना, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से देखो 3 से लेके 4 तक ये क्या है, 3 से लेके 5 तक ये 2 है, और इधर भी क्या है देखो इतना एरिया। तो 2 से लेके 4 तक ये 2 है, और उसके बाद से 2 से लेके 2 तक इधर 0 से लेके 2 तक इधर क्या है 2 है, तो ये भी 2 और ये भी 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस, अब आगे देख लें एरिया। अब इतना एरिया देखें, ये इतना एरिया है ना, तो ये भी रेक्टेंगल है, तो देखो 4 से लेके 5 तक ये हो गया 1, और इधर क्या हो गया बेटा 3, तो 1 और 3, तो प्लस 1 इंटू 3, ये देखो 2 से 2 कट के 2 आ गया, अब प्लस ये आ गया 4, और ये आ गया कितना 3, और ये आ गया 6 + 3 = कितने मीटर 9 मीटर का बॉडी का पोजीशन है, या कह सकते हो बॉडी का क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और ये आंसर देखो 9 मीटर दिया है। और वही अगर 8 सेकंड में पूछा होता है ना, 8 सेकंड में, तो यहाँ तक एरिया निकालते, और ये केवल 5 सेकंड पूछ रहा है, तो इतना एरिया बस हमने क्या किया, देखो बस इतना एरिया हमने फाइंड कर लिया, इसका जो एरिया आया इसी से आपका क्वेश्चन क्या हो गया बेटा सॉल्व हो गया। अब एक खास बात ये भी देखो कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर का एरिया है तो साइड का स्क्वायर कर दो, ट्रेपेजियम है तो हाफ इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू दोनों साइड पैरेलल साइड के बीच का सेपरेशन, इसे ट्रेपेजियम
का एरिया तुरंत निकल आता है। ओके, अच्छा, इसमें अगर ग्राफ ऊपर और नीचे दोनों बनाया होता तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा अलग अलग आता। तो अगर ग्राफ केवल एक डायरेक्शन बनाया है यानी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। लेकिन ग्राफ अगर ऊपर से नीचे बना दिया यानी बॉडी रिटर्न हो रहा है, ऐसे में टोटल एरिया सम कर लो तो डिस्टेंस आएगा, अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया माइनस कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वीटी ग्राफ ये भी दिया है, देखो वीटी ग्राफ, इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है। वीटी ग्राफ ये वेलोसिटी इज आल्सो शोन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट 4 सेकंड। अच्छा देखो फर्स्ट 4 सेकंड यहां तक पूछ रहे हैं, फर्स्ट 4 सेकंड यानी इतना ही एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फर्स्ट 4 सेकंड में केवल इतना एरिया फाइंड कर लीजिए तो इसका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड, और ये ट्रायंगल है इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस, देखो बेस है 2 से लेके 4 तक 4 इंटू हाइट हो जाएगा 8, तो ये कट जाएगा 2 इंटू 8 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल, ये भी पूरे टाइम में नहीं पूछ रहा है, केवल 4 सेकंड में पूछ रहा है। तो यह हो गया आपका बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एरिया बाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वुड शो द वीटी ग्राफ फॉर द बॉडी एक्सेलेरेशन टाइम। अच्छा ये देखो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बेटा दिया है, तो इससे रिलेटेड वीटी ग्राफ आपको बताना है। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड वीटी ग्राफ आपको बताना है। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि बेटा यहां पर देखो इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक इसका एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पहले एक्सेलरेशन यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, और उसके बाद से ग्राफ फट से देखो 0 पे आ गया है, एक्सेलरेशन 0 है, यानी यहां पर एक्सेलरेशन है, फिर यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना। तो पहले बेटा वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, फिर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, फिर बढ़ेगी। ओके, तो इस हिसाब से आप देखो एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन देन आल्सो एक्सेलरेशन, तो आप देख रहे हो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ा रहा है, फिर 0 एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तो सीधे सीधे ए ऑप्शन मिल गया। कोई डाउट है? देखो पहले एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन देन आल्सो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी को बढ़ाता है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो वीटी ग्राफ ऐसे आगे की तरफ जाएगा। तो ऐसे में पहले एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन देन एक्सेलरेशन, 0 एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, तो ये ऑप्शन इसमें सही है। तो ग्राफ रीड करना बस हल्का सा आना चाहिए, इसके लिए ग्राफ के कॉन्सेप्ट थोड़े होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, ग्राफ रीड करना आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, फिगर शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड टू 8 सेकंड। ओके, तो देखो ये 0 सेकंड होना चाहिए, 0 सेकंड टू 8 सेकंड, 0 सेकंड से लेकर के 8 सेकंड तक, क्योंकि यहाँ देखो 0 है और यहाँ क्या है 8 है। ओके, तो ऐसे में क्या फाइंड करें, इसका एरिया बाउंडेड। अगर इतना एरिया इसका फाइंड कर लें तो टोटल डिस्टेंस इसका आ जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब निकालो डिस्टेंस, इतना ये आ गया बेटा हाफ, ट्रायंगल है इनटू बेस है 4 और हाइट है 8 प्लस ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 4 से लेके 8 तक 4 और इनटू 8 तो ये आ गया कितना, ये 2 आ गया, तो 16 और प्लस 32 तो ये आ गया 48। देख रहे हो, ये 6 और 2 8 और 48 मीटर, 48 मीटर।
लेकिन ऑप्शन में तो 48 मीटर कहीं है नहीं। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है कि 0 से लेके 8 पूछ रहा है तो 1 to 8 पूछ रहा है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। लेकिन इसका आंसर बेटा 48 मीटर आएगा। इतना एरिया जब निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा कितने मीटर, 48 मीटर। क्लियर। और नेक्स्ट आंसर देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सीखिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ये देखो वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां से यहां तक टाइम है बेटा t1, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, और एक्सेलरेशन देख रहे हो अल्फा है, रिटार्डेशन कितने का है, बीटा का है। देखो एक्सेलरेशन अल्फा, रिटार्डेशन बीटा। तो कह रहा है कि देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, मतलब कितना ये टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कवर करने के लिए एरिया बाउंडेड ही हम लोग फाइंड करेंगे। बोलो, एरिया बाउंडेड फाइंड करेंगे। लेकिन बेटा आप एरिया बाउंडेड तभी फाइंड कर पाओगे जब ये वाला वैल्यू पता होगा। मैक्सिमम स्पीड इसमें कितनी है, जब तक ये नहीं पता चलेगा आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसके लिए आप पहले मैक्सिमम स्पीड निकालें। मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए यहाँ से हम देखें एक्सेलरेशन अल्फा है, रिटार्डेशन बीटा है। एक्सेलरेशन के लिए हम स्लोप देखें, इसका देखो tan थीटा, रिटार्डेशन के लिए इसका देखें स्लोप tan थीटा, है ना। इसका स्लोप देखो नेगेटिव है, रिटार्डेशन है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन है। तो पहले अगर हम अल्फा फाइंड करें तो अल्फा आएगा tan थीटा से, और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में होगा देखो मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम अपॉन बेस में हो जाएगा बेटा t1। ओके, तो यहां से देख लो t1 आ गया, t1 इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन अल्फा। इसके बाद से रिटार्डेशन फाइंड कर लें, रिटार्डेशन बीटा, बीटा हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन t2। तो यहां से आ जाएगा t2 इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन बीटा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों का सम कर लो, है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड का सम कर लो, तो आ जाएगा t1 प्लस t2, और t1 प्लस जब t2 होगा वो जर्नी का टोटल टाइम देखो t दिया है, जर्नी का टोटल टाइम t के बराबर हो जाएगा। अब इस तरह से t1 का वैल्यू आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन अल्फा, प्लस t2 का वैल्यू आ गया बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन बीटा इज इक्वल टू टोटल टाइम t। यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी आप देखो कॉमन हो गया, और कॉमन हो गया तो बच गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया t। यहां से आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी, और यहां से एलसीएम हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया t। तो यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू t। ये देखो, अगर ये भी एक क्वेश्चन है, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे तो इससे आप निकाल सकते हो कितना बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी देखो गेन किया, इससे मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया। लेकिन वो तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस जब पूछ रहा है तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड निकालोगे तो कहोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल टाइम देखो दिया है वो t दे दिया है, तो बेस t है और हाइट में vm है। तो इस तरह से अगर पूछ रहा है बेटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग कह लेंगे एरिया बाउंडेड, इसको कहेंगे बेटा एरिया बाउंडेड। अब एरिया बाउंडेड कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से आ गया बेटा हाफ, अब बेस में है टोटल टाइम t और हाइट में है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहां से आ गया t/2, और मैक्सिमम वेलोसिटी अभी आया है अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू t। तो यहां से आ गया डिस्टेंस को s से इंडिकेट कर लो, तो आ गया बेटा हाफ ब्रैकेट में अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी मिलके क्या आ गया t²। इस तरह से आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। आंसर देखते हैं क्या दिया है, हाफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू t²। ये देखो डी ऑप्शन सही है। क्लियर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
इसी से स्लोप से एक्सेलरेशन भी आता है, रिटार्डेशन भी आता है और एरिया बाउंडेड से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है। आइए बेटा देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए बेटा 80 ग्राफ दिया है, देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और इसमें क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है और बॉडी रेस्ट से चलना प्रारंभ किया है, यानी u बराबर क्या है इसका 0 है। अच्छा हमने क्या बताया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका क्या फाइंड कर लो बेटा, एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड फाइंड कर लो और एरिया जो बाउंडेड होगा वही इसका चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसका हम लॉ निकालें एरिया, एरिया होगा बेटा चेंज इन वेलोसिटी, इसका एरिया हो जाएगा बेटा हाफ, ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बेस में है 11 और हाइट में है 10, इसका टू चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आ गया कितना 55, ठीक है 55 इसका टू फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी देखो कितना दिया है, बॉडी रेस्ट से चलना प्रारंभ किया है 0 कर दो, तो इस तरह से जो फाइनल वेलोसिटी आ गया ये आ गया 55 मीटर पर सेकेंड, और यही बेटा आपका आंसर भी हो गया, ये जो 55 मीटर पर सेकेंड आया यही आंसर हो गया, देखो ना 55 मीटर पर सेकेंड। अब तुम कहोगे कि ये 55 मीटर पर सेकेंड जो है ये चलो आंसर है, बट ये तो मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड होता क्या है, देखो ना भाई, जैसे स्पीड है इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या बताया मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना पड़ता है, इसको डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा dv अपॉन dt है, इसको 0 कर दो और dv अपॉन dt मतलब 0 मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया बताओ 0, तो एक्सेलरेशन देखो ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घटते 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 यहाँ आकर के एक्सेलरेशन 0 हो गया है, तो यहीं पे जो स्पीड होगा मैक्सिमम होगा, यही आया है देखो फाइनल स्पीड, यानी यही क्या है बेटा मैक्सिमम स्पीड है बॉडी का, तो आंसर आ गया क्या 55 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड चेंज इन वेलोसिटी देता है। याद रखिएगा बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में चेंजिंग देता है, क्योंकि होता है ना a इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, तो इसका एरिया बाउंडेड हमेशा वेलोसिटी का चेंजिंग देगा। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है उसी हिसाब से फाइनल वेलोसिटी का आंसर होगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी जितना आएगा वही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ के क्वेश्चंस को आप बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं, उस ग्राफ के कॉन्सेप्ट हैं उसको अगर तैयार कर ले तो ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब आप बुक निकालिएगा और बुक में जहां भी वीटी ग्राफ दिया है वहां एरिया बाउंडेड निकाल करके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसको सीखिए, एरिया बाउंडेड आप देखिए कैसे सॉल्व होगा, है ना। फिर 80 ग्राफ के एरिया बाउंडेड निकाल के देखिए, एक्सेलरेटेड ग्राफ क्या है, रिटार्डेड ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सब आप लोग देखिए। जब मोशन में एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मोशन में रिटार्डेशन होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, मोशन में एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी को ही बेटा यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद से बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, देख रहे हो कौन सा ग्राफ इसमें यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन वहां होगा जहां एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट होगी। आप इसको पहचानिए और इसका आप आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, ओके। जिसे आप सीखेंगे, आप जब कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे तो हम बताएंगे कि आंसर सही है कि गलत है, अगर सही होगा तो आप सीख गए, गलत होगा तो उसको फिर बताया जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन है बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और कह रहा है कि इस पार्टिकल इज शोन बिलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव। कितना अच्छा क्वेश्चन, कहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है, कितना अच्छा क्वेश्चन। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी कैसे आएगा, स्लोप से आएगा, बोलो। तो इसका स्लोप आप निकाल के देखना कि कहां पे स्लोप इसका बताओ नेगेटिव है कहां पॉजिटिव है, तो देखो ना यहां से यहां तक स्लोप क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है स्लोप नेगेटिव। तो आपको बताना है कि किस पॉइंट पर, डी पर कि सी पर कि एफ पर कि ई पर, कहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है, तो आप स्लोप नेगेटिव निकाल के देख लीजिए, जहां पे स्लोप नेगेटिव होगा वही वेलोसिटी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद से बेटा चलिए 2 क्वेश्चन था, तो आप उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और इसके बाद से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़ा बुक से भी सॉल्व कीजिए और उसके बाद से आप टेस्ट देंगे। 18 को टेस्ट ही है, टेस्ट की टाइमिंग है 2:30 से 5:30।
खूब ईमानदारी से टेस्ट देना है तो ग्राफ के कई क्वेश्चंस मिलेंगे। जब कई क्वेश्चंस मिलेंगे तो कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट है तो सीधे आंसर दिखाई देगा, तो उसका आंसर आप टिक लगाइए, अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। ये सब क्या है बेटा, तैयार कराने के एक प्रोसेस है, बस प्रयास है। जितना ही आप टेस्ट देते जाएंगे, जितना ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपका तैयार होता चला जाएगा और अंत में आप अपने सपने को जरूर पूरा करें। ओके बेटा, तो मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, और 18 को जो टेस्ट है उसमें बढ़िया से आप लोग टेस्ट दीजिए। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।